हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिंदेश्वरी आईएएस में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में हम लोग एनिशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर है, इसमें हम लोग 67th बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सवात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लोह युग को? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग यूज हुआ था वो हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका जो राइट आंसर हो गया वो है पक्की ईंटों से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ जो है ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगजकोई का महत्व क्यों है? बोगजकोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक काल के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, या फिर मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र माना जाता था, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोगजकोई का, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? इंद्र और उनका साथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम और इस पेपर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग, सांख्य, न्याय या वैशेषिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? जो महावीर है जैन उसकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लगभग 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, योशुद्ध, विपिन या फिर प्रभास? जो भगवान महावीर है उसके प्रथम शिष्य जो थे जामाली, जो उनके दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व को महावीर या जैन ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि उन्होंने अपना पहला ज्ञान कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु या फिर मोक्ष। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। बौद्ध और जैन में अहिंसा ये भी है, वेदों के प्रति दोनों उदासीन है, रीति व रिवाज की अस्वीकृति दोनों करते हैं, लेकिन आत्मदमन जो है दोनों में ये गुण समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। अगर इस वृक्ष की बात करूँ तो इस वृक्ष को सम्राट शशंक ने नष्ट करवा दिया था और इसके स्थान पर 2 वृक्ष रोपित हुए। वर्तमान में जिसे हम देख रही है 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अभी वर्तमान में यह वृक्ष जो है पूरी तरह से संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तंत्रिकों ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय थे आनंद, राहुल, लोब्रद, मक्खली गोसाल या उपाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, महापद्म नंद, बिंबिसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला गणतंत्र है वो वैशाली है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गिरिव्रज या चंपा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी, गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, वी आर भंडारकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायामेचस या प्लिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालोक, अवंती वर्मा, नंदी वर्मन या वृद्धरथ? तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो था वृद्धरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भित्री, नासिक या सांची? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, वृद्धरथ, खारवेल या हुविस्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल जो था ये कलिंग या चैदी वंशीय शासक था, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता था। यह उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन से, चैदी वंश से, सातवाहन से, रट भोजक वंश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कलिंग जैदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, तो इस वंश का नाम मेघवाहन वंश पड़ गया।
इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों होगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर मेघवाहन और खारवेल दोनों हैं। राजवंश का संस्थापक जो है मेघवाहन नामक व्यक्ति था और मेघवाहन वंश भी इसका नाम पड़ गया, साथ ही साथ जो खारवेल है वो भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट के स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगली वाली भूमि या जोती हुई भूमि? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520 ईस्वी में, 525 से 529 ईस्वी में, 545 से 552 या 592 से 597? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 515 से 520 में चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या तारनाथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी 629 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदनपुर बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव? इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है वो हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में? तो इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र के समय में जो अछूत की अवधारणा है वो उद्धृत हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो हम बौद्ध धर्म का संगीति है वो हुआ था और ये कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी जो अश्वघोष है इसके उपाध्यक्ष थे और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगिरी, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुआ था और पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। जैसे जन्म सारनाथ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। इसमें से कौन सा कथन सुमेलित है? पहला में है ए में 1, 2 में 2, 3 में 4, 4 में 4। इस प्रकार से ये ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो इसका जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। उसके बाद इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था बोध गया में और इसके बाद इसका जो प्रथम प्रवचन था वो था सारनाथ में और इसका निधन कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पहचान जो है ये हुआ था अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बनाया गया था और इसके जो बनाया गया था जिसके द्वारा उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, चिकित्सा ज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे कथन दिया गया है और कारण है तो इसे मिलान करना। कथन ए है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण आर है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीन्स कि दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करती है। आर जो है यहाँ कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये बात सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी या पहली शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो पाटलिपुत्र है और जो गिरिव्रज है ये दोनों मगध की राजधानी थी, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ई होना चाहिए, लेकिन ई ऑप्शन है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जो मगध है मगध की प्रथम जो राजधानी है वो गिरिव्रज थी, राजगीर, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, महापद्म नंद, धननंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा धननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कौन सा है, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का स्वपारा शिलालेख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन जूनागढ़ का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी नदी कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी या नंद नागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी। मेरे ख्याल से यहाँ देवनागरी होना चाहिए, लेकिन इसमें नंद नागरी लिखा हुआ है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धाम का मूल संदेश क्या है, राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि जो अशोक का धर्म है
उस 7वें अभिलेख जो शिलालेख उसके माध्यम से ये उपास निवे बहु ज्ञाने दया दाने सचा सोचे माधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्र से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना, मतलब इस प्रकार से सभी भाव निहित थे। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा है? मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या ब्रावो का स्तंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू का स्तंभ, जिसमें अशोक ने अपने आप को सम्राट घोषित किया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक जीवन। कौटिल्य की पुस्तक धर्मशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से विदेश नीति, आर्थिक संबंध, शासन कला सभी बातों को समाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या 7? इसका राइट आंसर है कि 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विभाग में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन या विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस या रोमन मिस के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे तो पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको चंद्रगुप्त के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? किस शासन ने? पुष्यमित्र सेन, मेनांडर, वीमा कदफिसेस या गौतमी सप्त सातकर्णी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्रा है उसका प्रचलन किया गया था। कला की गंधार शैली किसमें फली फूली थी? कुषाण के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय? इसका राइट आंसर है कुषाण के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गंधार और मथुरा। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। किस शासक ने चतुर्थ बोध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्वा या गुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कण्वा या कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा के लेख के साथ या सारनाथ के लेख के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल जो है वो हाथी गुम्फा के अभिलेख के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भ्रोच, कैम्बे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ चीन, लंका, जावा, सुमात्रा व्यापार होता था, और पश्चिम भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो भ्रोच था। तो इसीलिए भ्रोच और ताम्रलिप्ति ये और कैम्बे भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा, उपज का छठा, उपज का आठवां, उपज का आधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपज का छठवां भाग जो था राजस्व के रूप में लिया जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन आधिक्य थी? पार्थियन की, हिंदू यूनानी लोग की, कुषाण की या गुप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भागवत संप्रदाय के विकास में देन है वो है गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मा गुप्त या वारामिहिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने काल में प्रसिद्ध थे या जाने जाते थे? सुश्रुत, सोमिला, शूद्रक या सोनक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। सोनक जो है ऋग्वेद कालीन थे और शूद्रक गुप्त कालीन थे, तो इसीलिए इसमें से जो शूद्रक है, सोनक है, इस सभी को किसी न किसी विधि से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में? इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा ह्वेनसांग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वान कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि वान पाटलिपुत्र का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था? कब किया था? 405 में, 635 में, 637 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो 671 या 672 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान देने के लिए प्रार्थना की थी? धर्मेंद्र ने, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल? तो इसका राइट आंसर है मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर, चाहमान या परमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांडे? राइट आंसर हो जाएगा कदम। जो चोल, चेर, पांडे है इसका संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण या व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के लिए। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास? तो विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हन, विल्हन, जयानक, चंद्रवरदाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भभूति, राजशेखर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? वानभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, वानभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चोल है वो मध्यकाल में भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम।